हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है ये सबको पता होगा कि 1 होता है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। और सल्फेट का कितना होता है 2, यहाँ पर मैंने लिखा है संयोजकता कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे HSO4, इसका संयोजकता कितना होता है सल्फेट का 2 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। मैग्नीशियम को अभी देखा था हमने Mg लिखते हैं, और क्लोरीन को किस तरह लिखते हैं Cl लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है हमारा, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 है, तो क्या हो जाता है तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और उसका कितना है 1 है, ठीक। तो हमें पता है कि 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग इस तरह लिखते हैं MgCl2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक। Hi guys, Samir this side. I am from Jharkhand and you watching now Knowledge by GRS। आज हम हर बार की तरह कुछ नया सीखने वाले हैं। आज एग्जैक्टली हम सीखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला, यानी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखें, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पूरा विस्तृत तरीके से जानेंगे, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ओके। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है टॉपिक का नाम रासायनिक सूत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, ओके। तो हम लोगों ने उस वीडियो में सीखा था कि संयोजकता क्या होता है, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखे थे, ठीक है। क्योंकि अगर हम रासायनिक सूत्र लिखना चाहें और हमें संयोजकता पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम केमिकल फॉर्मूला को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड का सबसे पहले आता है हमारे पास। तो हमने सीखा था सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत होता है Na। उसके बाद जानेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं 281, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो इसका हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा केस 1 के अकॉर्डिंग। देखिए गाइज, मैंने इससे पहले ना एक वीडियो को अपलोड करा था जिसमें मैंने बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, ठीक है। और केस 1 केस 2 भी बताया था कि संयोजकता किसके अकॉर्डिंग निकलता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख ले, वॉच कर लो, उसके बाद इस वीडियो में आओ, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोजी। तो केस 1 के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा संयोजकता, ठीक है, यानी वैलेंसी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा संयोजकता, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है ब्रोमाइड, यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन को किस तरह लिखते हैं, उसका संकेत होता है Br, ओके। और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका हमारा संयोजकता हो जाएगा 1, इसका भी हमारा संयोजकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम को किस तरह लिखते हैं Na, उसके बाद तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे पहले लिख देते हैं NaBr। तो इसका संयोजकता जो है ना, सोडियम का संयोजकता यहाँ पर आ जाएगा और सोडियम का संयोजकता यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे NaBr। क्या लिखेंगे NaBr। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। एक एक का कोई वैल्यू नहीं होता, ये ऑकवर्ड देखने में लग रहा था, इसीलिए मैंने NaBr लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। दूसरा हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हमारा मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का होता है हमारा Mg, ठीक है, Mg12, यानी ये होता है हमारा संकेत और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम को किस तरह लिखते हैं हम लोग 282, ओके। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना, ये हमारा संयोजकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। होता है सल्फेट का SO4 होता है, इसका संकेत क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा गाइज हमें। इसका संकेत होता है SO4 और इसका संयोजकता कितना होता है, इसका संयोजकता भी 2 ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे Mg, उसके बाद लिखेंगे SO4, ठीक है, MgSO4 लिख दिए। उसके बाद देखिए सल्फेट का संयोजकता कहाँ पर आ जाएगा, सल्फेट का संयोजकता यहाँ पर आ जाएगा, और मैग्नीशियम का संयोजकता कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए ना, तो 2 से 2 कट जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको किस तरह लिख सकते हैं MgSO4
4, ठीक है। MgSO4 ये हमारा हो गया दूसरा सूत्र, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है तीसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का भी हमने देखा था कि कितना होता है, इसका संयोजकता 2 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग, 2, 8, 7, ठीक है। तो ये 4 से ज़्यादा है ना, हमने सीखा था केस 1 का अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी एटॉमिक नंबर में 4 से ज़्यादा रहे उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 8 से माइनस करेंगे तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में अगर 7 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये हमारा संयोजकता हो गया, ठीक है। तो हम लोग किस तरह लिखते हैं, मैग्नीशियम को अभी देखा था हमने, Mg लिखते हैं, और क्लोरीन को किस तरह लिखते हैं, Cl लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है हमारा, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 है। तो क्या हो जाता है, तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और उसका कितना है, 1 है, ठीक। तो हमें पता है कि 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग इस तरह लिखते हैं MgCl2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। चौथा हमारा आता है कैल्शियम सल्फेट का। तो हम लोग को गाइस पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका संकेत होता है Ca। सबसे पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ उसको, 1 मिनट, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, Ca, ये हमारा हो गया Ca। इसका होता है एटॉमिक नंबर 20, जिसको हम लोग लिखते हैं 2, 8, 8, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजकता हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, सल्फेट। सल्फेट का भी हमने देखा था SO4, जिसका होता है संयोजकता 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट को किस तरह लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट को Ca, उसके बाद लिखते हैं SO4। अब देखते हैं संयोजकता कितना होता है। सल्फेट का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, राइट। और अगर मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, तो उसको ब्रैकेट कर देंगे, उसके बाद 2 देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CaSO4। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हो गया कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है। पांचवा हमारा आ जाता है लिथियम क्लोराइड। लिथियम को किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, एटॉमिक नंबर 3 हो गया ये हमारा। उसके बाद इसको किस तरह लिखते हैं, 2, 1, 2, 1 करके लिखते हैं, यानी हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये, यानी हमारा संयोजकता क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड यानी क्लोरीन का भी हमने देखा था 17 होता है, एंड इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे लिथियम क्लोराइड को, LiCl, और इसका संयोजकता कितना होता है, लिथियम का संयोजकता 1 होता है, तो यहाँ पर 1 देंगे। और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 देंगे। तो हमें पता है कि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LiCl। क्या लिखेंगे, LiCl। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब छठा नंबर का है अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम का ना हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक रासायनिक समूह है, ठीक है। तो अमोनियम को लिखते हैं NH4, एंड इसका संयोजकता होता है 1। ये हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो हमें क्लोरीन का पता है कि क्लोरीन होता है 17, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसका वैलेंसी होता है 1, वैलेंस होता है 1, ठीक है। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, अमोनियम को NH4 लिखेंगे, एंड हमारा क्लोरीन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे Cl। इसका संयोजकता कितना होता है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर इसका संयोजकता कितना होता है, क्लोरीन का 1, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब 1 का कोई वैल्यू तो रहता नहीं है, तो सीधे लिख देंगे NH4Cl। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो सातवां हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, एल होता है, हमें पता है। और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग, 2, 8, 3 करके लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमारा संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयोजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, संयोजकता हो जाएगा, ओके। इसका संयोजकता निकल गया। और सल्फेट का संयोजकता तो हमें पता ही है ना, SO4, इसको याद रखना पड़ता है, डायरेक्ट 2 होता है, सो है ना। अब देखते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला किस तरह बनेगा। एल्यूमिनियम को यहाँ पर लिख देते हैं Al, उसके बाद लिखते हैं SO4।
क्या लिखेंगे SO4। अब देखते हैं सल्फेट का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर दे दिए 2। अब एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3। तो क्या लगता है हम लोग यहाँ पर 3 देंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पर 3 नहीं देंगे, हम लोग ब्रैकेट दे करके 3 देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 3। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, अब हमारा 8वां आता है पोटासियम नाइट्रेट। क्या आता है गाइस? पोटासियम नाइट्रेट। अब पोटासियम को किस तरह लिखते हैं हम लोग? के, एंड ये एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। ठीक है, इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग? 2 8 8 1। तो हमारा इसका संयोजकता क्या हो गया? केस 1 के अकॉर्डिंग 1 हो गया। एंड नाइट्रेट हमारा एक रासायनिक समूह है, तो NO3, एंड इसका संयोजकता 1 होता है। ये भी हमें याद रखना पड़ता है। ये क्या हो जाता है गाइज? हमारा संयोजकता होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा संयोजकता होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा KNO3। यहाँ भी 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, तो 1 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट इसी तरह लिखेंगे KNO3। ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है 9वां नंबर का आता है कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखते हैं कैल्शियम का कितना है एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का है 20। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे? 2 8 8 2। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमारा संयोजकता कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट आता है। नाइट्रेट का कितना होता है संयोजकता? 1 होता है, और उसका किस तरह लिखते हैं हम लोग नाइट्रेट को? NO3। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम, उसके बाद हो जाएगा NO3। अब देखेंगे कैल्शियम का संयोजकता कितना है गाइस? 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि नाइट्रेट का कितना है संयोजकता? 1 है, तो क्या यहाँ पर 1 देंगे? नहीं, ऑकवर्ड देखने में लगेगा क्योंकि 1 का कोई वैल्यू भी नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारा आता है हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये सबको पता होगा कि 1 होता है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, है ना। और सल्फेट का कितना होता है? 2। यहाँ पर मैंने लिखा है संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे HSO4। इसका संयोजकता कितना होता है? सल्फेट का 2 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो इसीलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। अब आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, हम लोग कैल्शियम का पता है कि कितना होता है? ये 2 होता है इसका संयोजकता। ठीक है, अब ऑक्साइड का देखते हैं। ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक नंबर? ये होता है 8। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, ये होता है 8। इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग? 2 6। तो ये देखिए 4 से ज़्यादा है, तो हम लोग को क्या हमने केस 2 में सीखा था कि अगर 4 से ज़्यादा रहेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? हमको 8 से घटाना पड़ेगा इसको। तो हमारा कितना आ जाएगा संयोजकता? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया यहाँ पर, तो कैल्शियम यहाँ पर लिखेंगे और ऑक्साइड यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये 0 जैसा लग रहा है क्या? लेकिन ये O है। ओके, तो इसका कितना हो जाता है संयोजकता? ऑक्सीजन का 2 हो जाता है, तो यहाँ पर देंगे, तिरछा में देंगे 2। और कैल्शियम का कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस? यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली। ओके, और लास्ट बचा हुआ है हमारा पोटासियम क्लोराइड। क्या है पोटासियम? पोटासियम अभी हमने देखा था 19 होता है, इसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। क्लोराइन का हम लोग ने सीखा था, इसका होता है 17 होता है, एंड इसको किस तरह लिखते हैं? 2 8 7। तो देखिए ये ना आई मीन 4 से ज़्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसको 8 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे के, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन का क्या होता है? Cl। अब बताइए क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है, और कैल्शियम आई मीन पोटासियम का कितना होता है? 1 होता है। तो क्या यहाँ पर 1 1 देना ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा KCl, यानी पोटासियम क्लोराइड। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ताकि ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।